दोस्तों, आज इंसानियत शर्मसार हुई है क्योंकि पत्रकार जो कि हमेशा सुख में दुख में सबके साथ हमेशा खड़े होते हैं, दिन और रात कभी नहीं देखते। आज कवरेज के दौरान हमारे पत्रकार साथी हैं हिमांशु नारंग और मुकुल, दोनों के साथ मारपीट की गई। हमारे बड़े भाई हैं कमल मिड्डा, उनके साथ मारपीट की गई। क्या कुछ हुआ था वहाँ पे जब आप लोग? राणा भाई सुबह गए थे कवरेज के लिए, पहली कवरेज थी दिन की, और मुकुल और मैं ही मोस्टली होते हैं, तो दोनों गए। और उसी दौरान एनडीआरआई के वो ब्यूटी कंपटीशन चल रहा था गायों का, तो वो लोग एनडीआरआई वाले कहते कि आप लोग थोड़ा सा पीछे से कर लीजिए, मीडिया के लिए रिंग है। तो हम उस रिंग से भी पीछे से ही कर रहे थे, लेकिन उसी दौरान एक व्यक्ति था जो अपने आप को पता नहीं बहुत चीज़ें वहाँ पर बात कर रहा था। उसने गाली गलौज शुरू किया। गाली गलौज करने के बाद उसने अपने कुछ साथियों को बुला लिया। साथियों को बुलाया तो लाठी डंडे वो लेके आ गए, उन्होंने मार पिटाई की दोनों के साथ। वीडियो है, वीडियो में वो साफ दिख रहा है, वीडियो है और सब दिख रहे हैं क्योंकि बाकी लोग वीडियो बना रहे थे। तो उसके बाद हमने अपने सीनियर को फ़ोन किया, डायल 112 को कॉल किया, डायल 112 आई। जब उनके सामने फिर मारपीट दोबारा शुरू हुई है और वो सब फुटेज में आया है। फिलहाल मेडिकल करवाया है। और कौन थे वो लोग? कौन थे? किसी की कोई पहचान हो? 15 से 20 लोग थे। और भीड़ में भीड़ किसी की नहीं होती, बस वो मारने के लिए आते हैं। पुलिस भी मौके पर पहुंच गई? वो भी मूक दर्शक बनी रही क्योंकि मजबूर थे वो लोग भी। भीड़ ज़्यादा। तो बिल्कुल मुकुल भी हमारे साथ है। क्या कुछ हुआ था मुकुल, क्या कहना चाहोगे? जी, कवरेज के लिए जैसे एनडीआरआई में पशु मेला लगा हुआ है, वहाँ पे कवरेज के लिए गए थे हम। तो वहाँ पे हम पशु मेला जहाँ पे फैशन शो हो रहा था पशु का, तो वहाँ पे हम कवरेज के लिए जाने लगे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें रोका कि आप इस रिंग से बाहर चले जाइए, मीडिया के लिए गैलरी बना रखी थी, वहाँ से आप कवरेज कर लीजिए। हम फिर भी उस रिंग से ही पूरे बाहर चले गए। तो उसके बाद 2 लोग आए और गाली गलौज करने लगे, अभद्र भाषा का प्रयोग करने लगे। हमने फिर भी सहजता का परिचय दिया। उसके बाद हम थोड़ी सी पीछे हुए, लेकिन उनमें से एक लड़का और आया, थोड़ी कम सी हाइट का था। तो उसके हाथ में डंडा था काफ़ी बड़ा। उसने सीधा आते धक्का दिया, गाली गलौज करने लगा, मारपीट करने लगा। उसके बाद हमारे और भी साथी थे पत्रकार, तो दूर खड़े थे, वो एकदम से आए। तो उन्होंने समझाया हाँ ठीक है, कोई वैसा ही नहीं करते, क्योंकि हमारा भी काम है देखिए मौके पे पहुंचना, लड़ाई झगड़े से दूर करना, लोगों को समझाना। तो वही हमने थोड़ा सावधानी का परिचय दिया, हम दूर हो गए। उसका फिर हमने अपने सीनियर साथी को फ़ोन किया। उसके बाद फिर मारपीट हुआ। कमल मिड्डा जी को फ़ोन किया, तो साथ साथ हमने 112 को भी फ़ोन किया ताकि मामला और ना बढ़े। लेकिन उसके बावजूद उन्होंने पुलिस के सामने ही जो हमारे साथ मारपीट शुरू की, डंडे डुंडे लेकर मारपीट शुरू। तो बिल्कुल हमारे जो सीनियर पत्रकार साथी हैं कमल मिड्डा, वो भी हमारे साथ हैं। एक बार उनसे बातचीत ज़रूर कर लेते हैं। क्या कुछ हुआ था सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? जैसे आपके पास इन्होंने फ़ोन किया, हिमांशु ने भी बताया, मुकुल ने बताया, तो उसके बाद क्या हुआ? राणा जी, जो हुआ ना बहुत गलत हुआ। मतलब मेरे को सिर्फ अफसोस इस चीज़ का है कि जो लड़के थे वो तो बदमाश थे ही थे, कम से कम बड़ों को उनका साथ नहीं देना चाहिए था। उस चीज़ की हमें सिर्फ तकलीफ हो रही है, दुख हो रहा है कि बड़े भी उस चीज़ में लग गए। 2 पत्रकार साथी निहत्ते हैं, उनको 15-20 लोग मार रहे हैं, मैं उनका अकेला बीच बचाव कर रहा हूँ। और दूसरी मैं जब बीच बचाव कर रहा हूँ तो मेरे ऊपर भी हमला बोल रहे हैं। लेकिन सबसे शर्मनाक बात यह रही कि 100 से 150 आदमी लोग खड़े थे वहाँ पर। कम से कम भाई आप लोग, हम भी कहीं जाते हैं, किसी का एक्सीडेंट हो जाता है, किसी का झगड़ा हो जाता है, हम भी बीच बचाव करते हैं। अगर बीच बचाव वो लोग करते तो शायद इतनी बात बननी नहीं थी। लेकिन 10 लोगों ने कम से कम वीडियो बनाई है, सारी वीडियो पुलिस को दे दिया है। सारी वीडियो में नजर आएगा कि वही लोग हाथ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हमने किसी पे हाथ तक नहीं उठाया। हाथ हम भी उठा सकते थे, लेकिन हम जिस प्रोफेशन में, हमें वो चीज़ शोभा नहीं देती। हमारे सभी पत्रकार साथी पहुंचे हैं यहाँ पर, हमने सिर्फ पुलिस को एक शिकायत दी है। हम सिर्फ ये चाहते हैं कि पुलिस इस मामले में कार्रवाई करे और उनके जो परिवार के लोग हैं, कम से कम उनको शर्म आनी चाहिए कि आप लोगों को जो है झगड़े को शांत करना चाहिए था। उल्टा आप लोग भी वहाँ पर डंडे लेकर आप पत्रकारों को जो है उन पर हमला करने का काम कर रहे हो, वो बेशर्मनाक है। पुलिस पहुंच गई थी मौके पर? पुलिस मौके पर खड़ी है। डायल 112 की 2 गाड़ियां वहाँ पर मौके पर खड़ी हैं, 3-4 पुलिस कर्मचारी वहाँ पे खड़े हैं। वो तक उनको नहीं रोक पा रहे थे क्योंकि वो निहत्ते थे। अगर उन पे कोई हथियार होता, कुछ होता तो वो भी रोक पाते, लेकिन उनके सामने वो लठ ले लेकर पत्रकारों पर हमला कर रहे हैं। हम बीच बचाव कर रहे थे। कोई भी बड़ी घटना हो सकती थी, कहीं भी लग जाए, मान लो कुछ और ज़्यादा बड़ा। बिल्कुल, ये मानिए मैं कदकाठी से भगवान की जैसे ठीक हूँ, तो इसके चलते मैंने 10, 12, 15 लोगों को संभाल लिया। अगर मैं वहाँ पर मौके पर ना होता तो वो इन दोनों पत्रकारों पर उनको मार सकते थे, किसी एक को घायल कर सकते थे, बुरी तरह से चोटिल कर सकते थे। वीडियो में बार बार देखा जा रहा है कि मैं उनको सबको पीछे धकेल रहा हूँ, मैं रोक रहा हूँ, लेकिन वो इन पर हमला करे जा रहे थे। और मेरे को भी जो है जो 5-7 वो लोग थे वो मारे जा रहे थे। तो तकरीबन कुछ हमलावर जो थे वो 12 से 15 हमलावर थे। हम सिर्फ ये चाहेंगे, हमारी कोई किसी से निजी रंजिश नहीं है, कोई दुश्मनी नहीं है।
उनके खिलाफ पुलिस प्रशासन सख्त से सख्त कार्रवाई करे। और उन्होंने बाद में हमें देख लेने की धमकी भी दी है, क्योंकि बदमाश किस्म के आदमी हैं, उनका कोई भरोसा नहीं है। तो पुलिस को हमारी अपील है कि पहचान वीडियो में पहचान करवाकर, हमें कोई नहीं जानता, नाम कोई जानते हैं किसी को, पुलिस प्रशासन उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करे। सिर्फ हम ये चाहते हैं। एनडीआरआई जो प्रबंधन है उनकी तरफ से भी कोई सुरक्षा का कोई इंतजाम? सबसे बड़ी बात है, ये तो हम पत्रकार थे कि हमारे ऊपर हमला हुआ है, कल को वहाँ कोई परिवार होता, उसके ऊपर हमला हो जाता, किसी के ऊपर भी हो जाता, वहाँ किस चीज़ की सुरक्षा है? वहाँ 10 से 15 सुरक्षा कर्मचारी अलग अलग कोने में खड़े थे, बाद में 4-5 वहाँ आ भी गए थे, तो किसी ने बीच बचाव करने की कोशिश नहीं की। तो हम तो एक बयान ये भी उनके खिलाफ भी जरूर लिखवाएंगे, क्योंकि उनकी भी कहीं ना कहीं गलती रही कि सुरक्षा कर्मचारी वहाँ भी होने चाहिए थे। जैसे आम आदमियों तक की एंट्री नहीं है, लाठी डंडे लेकर उनकी एंट्रियां अंदर होना। उनके पास तो एक रीजन हो जाएगा कि हमारे पे बर्छी है, हमारे पे लाठियां हैं, आगे कोनियां लगी हुई हैं, हम तो पशुओं के लिए लाए हैं। उन पे तो ये रीज़न रहेगा कि हमारे तो पशु हैं, पशुओं को हमने कंट्रोल करना होता है, जिसके चलते हम लठ लेकर वहाँ पर पहुँचे हुए थे। लेकिन मैं बार बार ये कहूँगा कि ऐसे बड़े बुजुर्गों को कम से कम अपने बच्चों का ध्यान रखना चाहिए था। उन्होंने अगर उनका साथ दिया है तो सबसे ज़्यादा जो बड़ी गलती है वो उन्होंने की है, क्योंकि कल को अगर वो कोई भी क्राइम करेंगे तो सीधे तौर पर जिम्मेवार वो बड़े बुजुर्ग होंगे जिन्होंने उनको रोका नहीं। तो बिल्कुल दोस्तों, जिस प्रकार से ये चीज़ें निकल कर आ रही हैं, जो बड़े हैं, जो बड़े थे वो खुद इसमें इन्वॉल्व थे, उन्होंने बच्चों को समझाना तक उचित नहीं समझा। सर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? आप भी सीनियर पत्रकार हैं, कितने टाइम आपको भी हो चुका है, जिस प्रकार की ये घटना हुई है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, इस तरह की घटना बड़ी शर्मनाक है। वैसे तो पत्रकारों पर हमले होते रहते हैं कोई इसमें, लेकिन जिस तरह से आज ये घटना हुई है, करनाल ब्रेकिंग की जो टीम थी उनके साथ जिस तरह से हाथापाई की गई, डंडों के साथ मारपीट की गई, मोबाइल छीना गया, ये सारी की सारी, इतना ही नहीं, वो फिर जब पुलिस की टीम मौके पे पहुंची 112 की, तो उनके साथ भी हाथापाई की गई। मुझे तो हैरानगी इस बात की हो रही है कि चलो पत्रकारों के साथ तो जो घटित हुआ और पुलिस पत्रकारों ने तो अपनी कंप्लेंट दी और उस पर लीगली कार्रवाई जो बनेगी वो पुलिस करेगी भी, और उम्मीद है करना भी चाहिए। लेकिन जो पुलिस की टीम थी उसके साथ जो हाथापाई हुई, और पुलिस की टीम मौन बने हुई है, पुलिस के लोगों ने अभी तक कोई कंप्लेंट नहीं दी, ये बड़ी अचंभे वाली बात है। वो किस लिए डर रहे हैं? पत्रकारों के पास तो कोई लीगली वो नहीं है, कैमरा लेकर पेन लेकर के हम पत्रकारिता करते हैं, लेकिन पुलिस के पास तो पूरी वर्दी है, सिस्टम है पूरा पुलिस के पास, उनके पास सारा सिस्टम है उनके पास। अगर उनके साथ भी इस तरह से हाथापाई होगी तो फिर आम आदमी कहाँ सुरक्षित है जी? कहीं ना कहीं मतलब जिस प्रकार से देखा गया, प्रबंधन बीच में जिम्मेवार है। एनडीआरआई के प्रबंधन की चलो मैं इतनी बड़ी बात वो मानता नहीं, क्योंकि उनको ये थोड़ी पता था कि भाई इस तरह की घटना हो जाएगी। तो उनकी जिम्मेवारी नहीं, देखिए वो पुलिस भी मौके पे पहुंची ना। अगर पुलिस ना मौके पे पहुंची, जब पुलिस मौके पे पहुंची है उसके बावजूद भी उन पे कोई कार्रवाई नहीं हुई, पुलिस के साथ मैन हैंडलिंग की है उन्होंने, ये बड़ी खतरनाक प्रवृत्ति की बात है। ये जो सोच है ये ठीक नहीं है। काफ़ी लोग खड़े हुए थे, बीच बचाव नहीं किया किसी ने। हाँ, तो ये और भी खतरनाक बात है। अब लोग जब मीडिया का ज़रूरत हो, जब आप अपने ऊपर आए, अब वो कह रहे हैं जी वो किसान है, किसानों का हम सम्मान करते हैं, लेकिन ये थोड़ी है कि वहाँ पे बताया जा रहा है कि कुछ लोगों ने जिंदाबाद के नारे भी लगा दिए। भाई ये सोसाइटी के लिए ठीक थोड़ी है बात कि जब आप ये इसको इस तरह से देखने की कोशिश करो कि ये पत्रकारिता वर्सेस किसानों का मामला, इस तरह का मामला थोड़ी है। उन्होंने मैन हैंडलिंग की पत्रकारों के साथ, पत्रकार अपनी कवरेज कर रहे थे, और अब आप इसको दूसरी तरफ मोल्ड करने की कोशिश करो। पत्रकारों ने तो किसानों का साथ ही दिया। हाँ, तो हमेशा साथ दिया। तो हमेशा साथ खड़े रहते हैं। पत्रकार तो सरकार के भी खिलाफ होते हैं और किसानों का साथ देते हैं, गरीब कमेरे वर्ग की आवाज़ उठाते हैं। सरकार के खिलाफ मामला होता है तो सरकार की विपक्ष की आवाज़ बनते हैं, किसान की, आम आदमी की आवाज़ बनते हैं। और ये इस तरह से लोग इस तरह से करने लगेंगे तो आप ये देखिए सोसाइटी पे क्या असर पड़ेगा इसका। आप और हम लोग कितने लोगों की कवरेज करने जाएंगे? हम कहेंगे बाढ़ में जाए, जो होता है होने दीजिए। कैसे तो फिर ऐसे ही होगा। तो बिल्कुल जिस प्रकार से ये मामला सामने आया है बहुत ही ज़्यादा निंदनीय है। पुलिस पर और पत्रकारों पर जिस प्रकार से यहाँ पर हमला किया जाता है तो अपने आप में ज़रूर दुख की बात है। और जो लोग वहाँ पर खड़े हुए थे, बीच बचाव जिन्होंने नहीं किया, वीडियो बनाना जो है ज़्यादा ज़रूरी समझा गया, तो आप खुद समझ सकते हैं कि ये भी बहुत ज़्यादा शर्मनाक है, क्योंकि इंसानियत जो है वो मर चुकी है। वीडियो बनाना इतना ज़्यादा ज़रूरी हो चुका है कि बीच बचाव तक करने के लिए कोई नहीं आया। और जिस प्रकार से हमला किया गया तो अपने आप में बहुत ज़्यादा जो निंदनीय है। और ऐसे लोगों पर, जो भी वो बदमाश थे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई जरूर की जाए।